नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर नाउ, मॉडल्स में आपका मे आता है, ठीक है। मे में क्या होता है, आपको एबिलिटी को दर्शाता है। एबिलिटी का मतलब है आप में सामर्थ्य कितना है। जैसे अगर हम बोलते हैं ही मे गो टू द यूएसए, इससे ये झलकता है कि आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं। जैसे आपके पास पैसा है, धन दौलत, तो तभी तो आप यूएसए जा सकते हैं। तो क्या है, एक एबिलिटी दर्शा रहा है, आप में कैपेबिलिटी है। एबिलिटी मतलब क्या है, आपका कैपेबिलिटी, आप जा सकते हैं। उसी तरह टू आस्क और गिव परमिशन, यू मे यूज टू आस्क और गिव परमिशन। मे का यूज परमिशन के लिए भी होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई कमीशन, मे आई गॉड सर, उस सेंस में होता है। प्लस और किसी को सामान लेना हो या देना हो आपको, तो आप उसको बोल सकते हैं यू मे यूज माई कार। यहाँ परमिशन दे रहे हैं कि आपको कोई कार इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड में टू एक्सप्रेस ए विश, विश भी जाहिर होता है, जैसे हमारी इच्छा है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सारी बातें हैं जो। और इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन हमेशा रहता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहे, ठीक है। फोर्थ में एक्सप्रेस पर्पस। पर्पस क्या है, कोई भी काम अगर हम करते हैं तभी हम कोई चीज सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सफलता की बात क्या है, प्रमोशन होना, और काम क्या करना है, वर्क हार्ड। तो जब हम वर्क हार्ड करते हैं, सो दैट वी मे गेट प्रमोशन, जिससे हमको प्रमोशन मिल सके। यहाँ पर पर्पस हो गया प्रमोशन का। अब आ जाइए माइट। माइट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए सेंटेंस में ये पास्ट टेंस है, ठीक है। सेड, सेड वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में, तो इसको कैसे यूज करेंगे। ही सेड आई माइट यूज हिज कार, आई मे यूज हिज कार, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में पास्ट टेंस में है, तो मे का पास्ट फॉर्म आपको माइट देना पड़ेगा। कभी कभी अगर स्लाइटर पॉसिबिलिटी है, हाँ, मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी कम है जाने का, बाहर जाने का, तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई माइट गो टू दार्जिलिंग दिस समर। ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, आई माइट गो टू दार्जिलिंग दिस समर, यानी ये सेंटेंस ये झलका रहा है कि दार्जिलिंग जाने की संभावना है भी और लेस भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ी सी इच्छा हो रही है, हो सकता है कहीं जाने का मौका मिल जाए दार्जिलिंग। अब आप आ जाइए मस्ट के बारे में। मस्ट जैसे यहां पर देखिए मस्ट का, मस्ट में क्या होता है, कमांड पॉसिबिलिटीज, ठीक है। कमांड पॉसिबिलिटी, ये सारी बातें आपकी हैं इसमें। कमांड पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, नेसेसिटी, मोरल ऑब्लिगेशन, कमांड इसमें मस्ट में है। हाँ, इसमें क्या है, नेसेसिटी, जरूरी क्या है आपका। पॉसिबिलिटी तो मे में आएगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। कमांड, नेसेसिटी, मोरल ऑब्लिगेशन, यानी ये सारी बातें आप कमांड में सेंटेंस आपको झलकेगा, कैसे निर्देश देना। नेसेसिटी का मतलब है, यह पमा है, नेसेसिटी का मतलब है किस बात की जरूरत है, उसको दर्शाता है ये मस्ट, ये मॉडल जो मस्ट है। फिर मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन क्या है उस चीज को भी दर्शाता है। तो ये सेंटेंस आपको पता चलेगा
जैसे अगर हम बोलते हैं यू मस्ट सिट डाउन, यू मस्ट सिट डाउन, ये क्या झलकाता है? तुमको बैठना चाहिए। तो यहाँ मस्ट क्या हो गया? नेसेसिटी है। हाँ, यहाँ पर कमांड है, कमांड है ये कि हम उसको कमांड कर रहे हैं तुमको बैठ जाना चाहिए। यू मस्ट सिट डाउन, तुमको बैठ जाना चाहिए। अब आ जाइए नेसेसिटी में, यू मस्ट सबमिट सबमिट द रिपोर्ट you must submit the report immediately. तुमको you must submit the report immediately, यानी रिपोर्ट जल्दी से, जितना जल्द हो आपको जमा करनी चाहिए रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं? ये आपका नेसेसिटी है, जरूरी है। आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका निगेटिव एस्पेक्ट आएगा। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, ऑब्लिगेशन में मस्टे में क्या आता है, जो यू मस्ट ओबे, किस चीज को ओबे करना चाहिए? यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। आपको ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए, ठीक है? ये आपका हो गया। अब प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी के लिए मस्ट कैसे दर्शाता है? प्रोबेबिलिटी मस्ट में, प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया? संभावना। संभावना कैसे दर्शाता है? वो सेंटेंस से आपको झलकेगा। यू हैवंट ईटेन all day, you must be hungry. मस्ट में प्रोबेबिलिटी कैसे झलक रहा है? यू हैवंट ईटेन ऑल डे, तुम पूरा दिन नहीं खाए। यू मस्ट बी हंग्री, इसका मतलब है तुम्हें भूखा होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए। हाँ, भूख तो लगेगी जनरली। तो ये प्रोबेबिलिटी है। ये नशा नहीं किया, तो वो खाना नहीं खाया है पूरा दिन। बहुत सारे लोग नहीं कहते कि मैंने पूरा दिन खाना खाया, हमको भूख भी नहीं लग रहा है अभी भी, वो अलग चीज है। लेकिन ये बट नेचुरल है कि अगर खाना नहीं लिया है भोजन ऑल डे तो उसको भूख लगनी चाहिए। ये पॉसिबिलिटीज है, इसमें यस नो दोनों लगता है। अब आ जाइए शुड। शुड का क्या यूज होगा? शुड, शुड किसका पास्ट टेंस है? शैल का, ठीक है? पास्ट टेंस ऑफ शैल। ये हो गया पास्ट टेंस शैल का। एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये या तो ड्यूटी को दर्शाता है या ऑब्लिगेशन को, ठीक है? या तो ये ड्यूटी को दर्शाता है शुड, शैल का पास्ट टेंस है, या ऑब्लिगेशन को दर्शाता है।
यू शुड, फॉर एग्जाम्पल में आ जाते हैं, यू शुड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, so that you can respect others. पास्ट टेंस ऑफ शैल एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। यहां पर क्या ड्यूटी दर्शा रहा है? यू शुड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यानी तुम अपने आप को अगर रेस्पेक्ट देते हो, हाँ, यू शुड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को रेस्पेक्ट देना चाहिए, सो दैट, जिससे कि यू कैन रेस्पेक्ट अदर्स, तुम दूसरे को भी सम्मान दे सको। तो खुद को सम्मान नहीं करना जानता हो तो दूसरे का क्या सम्मान करेगा? ये एक ड्यूटी झलक रहा है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन सब है। अब आते हैं यहां पर, अब नेक्स्ट आते हैं एक्सप्रेस नेसेसिटी। एक्सप्रेस नेसेसिटी, ये जरूरत है, जरूरत को भी दर्शाता है ये शुड। कैसे नेसेसिटी को दर्शाता है? यू शुड बी रेडी ऑन टाइम, ये जरूरत है, तुमको समय पर कहीं चलना है तो तुमको तैयार रहना चाहिए। शुड बी रेडी ऑन टाइम, एकदम समय पर तुम्हें तैयार रहना चाहिए, ये दर्शाता है। अब एक पोलाइट ऑफर, ये भी शुड जो है वो दर्शाता है। पोलाइट ऑफर हम बता रहे हैं, पोलाइट ऑफर और आस्क ए क्वेश्चन। पोलाइट ऑफर और आस्क अ क्वेश्चन। शुड आई, फॉर एग्जाम्पल, should I help you, ठीक है, should I help you, carry this packet, carry this packet, should, पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है? पोलाइट ऑफर, यानी विनम्र निवेदन। वहां पर ऑफर कर रहे हैं पोलाइटली, क्या? शुड आई हेल्प यू टू कैरी दिस पैकेट, ठीक है, क्या मुझे हेल्प करना चाहिए आपको इस पैकेट को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए? तो यहाँ पर क्या हुआ है? पोलाइट ऑफर है, कोई चाह रहा नहीं चाह रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपने उसको अपना जरूरत समझा कि नहीं, उसको यहाँ इस स्थिति में करना चाहिए, उस स्थिति में शुड का यूज होता है। और इसके अलावा शुड
they reach by 12 PM. Should they reach by 12 PM? एक क्वेश्चन आस्क कर दिया कि क्या उसको 12 बजे तक पहुंचना चाहिए, ये क्वेश्चन के रूप में आ गया। यानी आप देख रहे हैं मॉडल्स जो है डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से हर मॉडल्स को हम यूज कर रहे हैं, वो चीज आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब आप आते हैं शुड के बाद आएगा आपका वुड। लिख लीजिए इसको, वुड। वुड में क्या करेंगे आप, ये है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। वुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। अब इसका यूज देखिए क्या होता है, यूज टू टॉक ऑफ अ हैबिट टू द पास्ट। I would listen to grandmother's stories grandmother stories for hours। I would listen to grandmother's stories for hours। Used to talk of a habit to the past। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या झलक रहा है कि मैं ग्रैंड मदर से जब बचपन के समय में था, यहाँ पर चाइल्डहुड अंडरस्टूड है, और बचपन के समय में सुना करता था कहानियां, किनसे, ग्रैंड मदर से, घंटों सुना करता था। तो ये क्या दर्शा रहा है, यूज्ड टू टॉक ऑफ ए हैबिट टू द पास्ट। ये पास्ट की हैबिट थी, यानी हमारी बचपन की हैबिट। मैं ग्रैंड मदर्स की कहानियां सुनता था और उससे हम मतलब आनंद लेते थे। ठीक है, अब आ जाइए, अब और किस फॉर्म में वुड का यूज होगा मेनली, उस बात को आप दर्शाएंगे। टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। एकदम पोलाइटली आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर भी है चाय का। ठीक है, वुड यू प्लीज ओपन द डोर,
यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप क्या करेंगे, दरवाजा खोलने का कष्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और एन ऑफर। अब आज यहाँ पर ये सारी चीजों को अब आप किस स्थिति में, हमने जो मॉडल्स आपको बताया, किस परिस्थिति में कैसे हमको यूज करना है उस चीज को आप ध्यान से देखेंगे और उसी परिस्थिति के हिसाब से मॉडल्स को। तो हमने बताया कि मेन जो वर्ब होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, उसको हम कैसे यूज करते हैं टेंस के हिसाब से, और इन लोगों में टेंस की नहीं। यहाँ पर ये झलकता है कि आपका मोटिव क्या, आपका मूड क्या है, आपका मंशा क्या है, उस हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा, इसलिए अपने होम लेवल पर प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।